बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अब तक अंबर की डिलीवरी, अंबर के बच्चे हुए नहीं हुए, हुई नहीं हुई, ये तमाम जो एक पॉइंट है ना, जो कि हाईलाइट हो रहा था 8-9 महीने से इनकी वीडियोस में, ये अब तक लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है। और जब ये पूरी फैमिली जो है डिसअपियर हो गई थी सडनली यूट्यूब पे से, तो लोगों ने यही सोचा कि भाई अंबर तो लग गई काम से, और कुमकुम लग गई किचन में और भाई की शादी में, और जनाब गुड़िया जो है वो भी आ गई होंगी, अंबर तो अपनी अम्मा के घर में होगी और बड़ी फैमिली हंस खेल रही होगी। तो उस वक्त कुछ कमेंट्स ये आए कि भाई तमाम लोग जो हैं कुकिंग विद शबाना की फैमिली हंस रही है, खेल रही है, खा रही है, पी रही है और वो खुश है, और दुश्मन जल रहे हैं, कुछ इस किस्म के कमेंट्स आए। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताऊं, एक कमेंट आया यहाँ पर, और अब इसमें क्या मेंशन है कि अंबर के यहाँ ट्विंस बेबी बॉयज हुए हैं, और इनकी शायद कोई रिलेटिव थी, आई थिंक बहन है, उनके यहाँ भी उसी हॉस्पिटल में कोई बर्थ हुई है किसी बच्चे की, तो ये वहाँ पे गई थी। और इन्होंने बाकायदा ये कहा कि मैं कुकिंग विद शबाना से भी मिली हूँ। तो जाहिर है कुकिंग विद शबाना के फैंस तो हैं ना इन लोगों की फैमिली के, तो इनसे मिलते हैं। अब वो आईडी तो आपको पता है ना, जैसे नॉर्मल आईडीज होती है वैसे ही है वो। तो ये जो एक कमेंट आया है, अब इसका जो कौन है बिहाइंड द स्क्रीन, वाकई में कोई सब्सक्राइबर है या कुछ आईडीज ऐसी हैं जो कि फेक बातें करती हैं, मगर वाकई में कुछ आईडीज ऐसी होती हैं जो कि रियलिटी में मिली भी होती हैं, इन लोगों की सब्सक्राइबर भी होते हैं, या तो हो या ना हो, लेकिन उनको जानते हैं और उनसे मुलाकात हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है इसी दुनिया में सब मिल के रह रहे हैं। और चाहे व्लॉगर्स हों, चाहे यूट्यूबर्स हों, चाहे सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे नॉन नॉन यूट्यूबर्स हों, लेकिन ज़ाहिर है वो मिलते-जुलते हैं और कहीं न कहीं जो है टकराव हो जाता है। तो मैं भी आपको ये बात बताऊँ कि मुझे भी ये कमेंट्स बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि 3 से 4 दिन तक ये फैमिली बिल्कुल आउट ऑफ यूट्यूब रही। और हैरत की बात है यार, 3 से 4 दिन में इनके कम से कम 2-2 व्लॉग्स आ जाते हैं सबके। अल्टरनेट डेज़ ये अपने व्लॉग्स जो हैं वो अपलोड करते हैं, और लाखों नहीं तो हज़ारों कमेंट्स तो आते ही हैं और व्यूज़ मिलते हैं। तो ये अर्निंग है, ये ऐसा है सॉरी, कि जैसे कोई बंदा अपनी जॉब पे जा रहा हो ना, उसकी जो है ना सैलरी अगर ना बनी हो, डेली बेसिस पे वो काम करता है और वो ना जाए 2-4 दिन, तो ज़ाहिर सी बात है उसके वो पैसे जो हैं वो कट जाएँगे। सेम एज़ दिस कुकिंग विद शबाना ने कहा, जब पहली वीडियो आई ना उनकी गैप के बाद, तो किचन में काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा, जी मैं एक्चुअली जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ में हो गई थी। बड़ी खुशी से हँसते हुए वो बोली। तो उसी वक़्त मुझे लग पता गया था कि यार कुछ गुड न्यूज़ तो है। अब एक बात बताऊँ, अंबर की वीडियोस कब की थी जिसमें अंबर रो रही थी अपनी सास के साथ गले मिलके, पंखा चल रहा था। अबे यार पंखा तो तकरीबन 10-15 दिन से नहीं चल रहा, चलो 1 हफ्ता तो मैं कह ही दूँ ना, नहीं चल रहा पंखा, ठंड हो रही है, और हैदराबाद में तो कुछ ज़्यादा ही है, मोर देन कराची। तो उस वक़्त की सिचुएशन थी। फिर वहाँ पे अंबर ने ये बोला कि मैं गई अम्मी के यहाँ, फिर मैं वापस आ गई। अरे भाई, तो अम्मा के यहाँ जब जा रही थी तो फाइनली तो जा रही होगी ना, कोई सारा-वारा सारा सामान वो कह रही थी मैंने ऑलरेडी पैक कर दिया है। दोपहर में कहा था ना उसने वीडियो बनाते हुए कि सारा सामान मैंने पैक कर दिया है, अब जो है मैं खुद जाऊँगी रात में थोड़ा बहुत पर्स-वर्स लेके। तो ऑब्वियस सी बात है वो फाइनल स्टेज था जो अपनी अम्मा के यहाँ जा रही थी। जब उसे पता है कि मुझे अम्मा के यहाँ जाना है, तो किस्तों में तो नहीं जाएगी कि अभी जाऊँगी फिर वापस आ जाऊँगी। वो रात में वापस आ गई थी। उसने ये सोचा होगा चलो भई मैं अपना घर जाके सो वो जाऊँ, फिर दूसरे दिन मैं ईज़ी होके आऊँ, ठीक है। लेकिन वो जो वीडियो है वो तकरीबन 8 से 10 दिन पुरानी है, 8 तो छोड़ दे 10-11 दिन पुरानी है। फ़ैन चल रहा था, कोई स्वेटर नहीं पहना हुआ था, ठीक है। एक नॉर्मल उस वक़्त जो था वेदर था। अब तो देखें ना आप कितना चेंज हो गया है, कोई ना कोई शॉल वगैरह लोग ज़रूर पहन रहे हैं, ठीक है। तो ये प्री प्लान्ड वीडियोस थी। अभी इनको पता था कि मेरा बहुत लंबा गैप आएगा। ज़ाहिर सी बात है शुरू में होता है कि नहीं बनाई जाती करंटली वीडियोस, या अगर बना भी रहे हैं तो उसको एडिट तो इनका खैर भाई करता है, लेकिन उसमें बोलना पड़ता है, तो शुरू में तो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं हुई होगी। और जहाँ तक कि ट्विन्स का सवाल है, तो ये बहुत लोगों ने कहा था कि उसके यहाँ हो सकता है कि ट्विन्स बेबीज़ हों। अब क्वेश्चन ये है कि अंबर ने तो एक बेबी का नहीं बताया था कि उसका जेंडर क्या है। ठीक है, वो उसका राइट है ना बताए, उसकी औलाद है। लेकिन यहाँ पे 2 का बड़ा मुझे भी सरप्राइज़ सा लगा सुन के, क्योंकि ट्विन्स बच्चों को बड़ा कम ही सुनते हैं, नॉर्मल तो एक ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर अंबर के यहाँ ट्विन्स बेबी बॉयज़ हुए हैं, या चलो एक बेबी बॉय, एक बेबी गर्ल भी हुए, तो कभी भी नहीं बताएँगे। क्योंकि आपको पता है एक होता है कि जब तक हकीका नहीं होता नहीं बताते, और फिर हकीका हो भी जाता है तो काफ़ी चीज़ों को छुपा के रखते हैं। अब बीइंग अ यूट्यूबर कंटेंट तो ये बनाते हैं, और अगर ये ट्विन्स बच्चे हैं
तो इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ भी है इनके फैन्स को देने के लिए। फिर एक कंटेंट जो मिलेगा ना अंबर को, उसके व्यूज़ बहुत होंगे, मैं ये बता दूँ। इनकी फैमिली में फिर सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसी के होंगे, क्योंकि ये एक सरप्राइज़ लगता है और फिर ट्विन्स बच्चों को पालना, उनकी बातें करना, उनकी शॉपिंग करना, उनके साथ टाइम गुज़ारना। अब एक बच्चा सो गया, तो ज़ाहिर-सी बात है, ज़रूरी तो नहीं कि दूसरों को भी उसी वक़्त नींद आ जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है, वो शो करेगी अंबर, और उसके बाद वो अपने हस्बैंड को सही ठिकाने लगा देगी। अब तक जितना भी अंबर ने काम किया, कपड़े धोए, किचन में काम किया, रोटियाँ बनाई, सास को खाना दे रही है, ससुर को खाना दे रही है, जो वो अपने व्लॉग्स में बताती थी। सास को मैंने नहीं देखा कि कभी वो ज़्यादा हेल्प आउट करने आई हों। लेकिन अब उसकी डिलीवरी के बाद, और जब वो एक 2 बच्चों की अगर मम्मा बन चुकी है, या चलो एक बच्चे की भी बन चुकी है, तो आप देखिएगा आगे के रंग, आगे जो कलर्स चेंज होंगे ना, जो टाइम चेंज होगा, वो आप देखिएगा कि उसके बाद अंबर जो है, वो जो अपनी जो इनर वो छुपाई हुई थी, हालात को देख के प्रेशराइज़ हुई हुई थी, वो तमाम चीज़ें हो जाएँगी ख़त्म। और फिर अंबर ज़्यादातर टाइम जो है, वो अपने बेबी को देगी और एक यूट्यूब को, क्योंकि देखिए यूट्यूब अंबर अब नहीं छोड़ सकती। क्योंकि शुरू में अंबर के इन-लॉज़ ने भी कहा था कि आप यूट्यूब छोड़ दो, और ये बात अंबर ने अपने व्लॉग में ही ज़ाहिर कर दी थी कि अगर मैं यूट्यूब ख़त्म कर दूँगी, तो यहाँ पे बहुत कुछ जो है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो डेफ़िनिटली जो लग्ज़री लाइफ़ अंबर के इन-लॉज़ को मिली हुई है, हस्बैंड को मिली हुई है इनडायरेक्टली, चाहे वो चाहे, ना चाहे, लेकिन उसके जो साथ जो बेनिफिट्स अंबर को मिल रहे हैं, वो उसके हस्बैंड को भी मिल रहे हैं और उसके सास-ससुर को भी मिल रहे हैं, क्योंकि वो भी वहीं रहते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये तो ख़त्म होने से रहा। इसके साथ-साथ अंबर क्या करेगी, अब ये भी मैं बता दूँ, अपने बच्चों को देखेगी, अपने आप को देखेगी। अपने आप को तो ख़ैर उनकी अम्मा भी देखने वाली है, लेकिन जो होता है ना कि सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा आ जाती है इंसान में। अंबर अभी उसका वेट है और बच्चों के बाद बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा, तो डेफ़िनिटली उसको उसको अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा। कम से कम पुरानी वाली पोज़ीशन में तो वो आ जाए। तो ये तमाम चीज़ों के बाद अंबर जो एक घर अकेला नहीं सँभाल पा रही थी कि मुझसे रोटियाँ कैसे बनाऊँ, मैं खाना कैसे बनाऊँ, मैं कपड़े कैसे धोऊँ, हाय! ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है शादी के बाद। ये तमाम चीज़ें वो कह देती थी, लेकिन लोगों के प्रेशर पे उसने तमाम चीज़ें कहनी ख़त्म की और ज़बरदस्ती उसने ये कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ और जो मुझसे कहा जा रहा है कि आप काम करो, तो मेरे ही बेटर फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है और मेरी ही सेहत के लिए वो अच्छा है। ये तमाम बातें ना जस्ट कहने की हैं। मुँह से बोलने की हैं, क्योंकि कंटेंट में कुछ ना कुछ तो उसको भरना था, और फिर लोग उसको उल्टे-सीधे कमेंट्स कर रहे थे, तो उसने कहा ये बोल दो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अब जो है ना असल स्टोरी शुरू होगी, अब पता चल जाएगा कि अंबर कितना चुप रहती है, कितना घर का काम करती है और कितना जो है वो अंडर प्रेशर रहती है। अब जब उसके पास एक बहुत बड़ा कंटेंट आ गया, और ज़ाहिर-सी बात है, ये एक ऐसा कंटेंट है कि इंसान सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो टाइम निकालना नहीं छोड़ता। उसको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, ये तमाम चीज़ें वो देखता है। तो यहाँ पर अंबर अब पूरा-पूरा टाइम देगी अपने होने वाले बच्चों को, ठीक है? बल्कि दे भी रही होगी। शुरू के 40 डेज़ तो आई थिंक इसकी सास कह रही थी ना, मैं आऊँगी, मैं रोज़ाना आऊँगी और होटल जाके खाना खाऊँगी, फिर वहाँ से खाना खा के वापस आ जाऊँगी, फिर घर आके चाय पीऊँगी, फिर सो जाऊँगी, फिर नेक्स्ट डे फिर आ जाऊँगी। तो ये तमाम प्लानिंग उन्होंने सोच के रखी थी, जो कि मैंने देखा कि अंबर अपनी अम्मा के यहाँ मिलने गई हैं, तो उनके अम्मी-अब्बू होटल लेके गए, तो फ़ौरन चले गए। शाहज़ेब भी चले गए, सास भी चली गईं। थोड़ा-सा सोचो, लड़की के घर जा रहे हैं आप, और कुछ भी हो, लेकिन आपको इतना सोचना चाहिए कि बहुत खा लिया, बहुत पी लिया होटलिंग में, कभी-कभी अपने लड़की के घरवालों को भी लेके जाओ, उनको भी खिलाओ। ज़रूरी तो नहीं है कि अम्मा-बेटे सवार हो जाएँ जब भी जाएँ और होटल में खा भर के वापस आ गए। ये सेंस नहीं बनता। अगर आप उनको होटल नहीं ले जा सकते ना, तो आप भी ना खाओ बैठ के। क्योंकि एक एटिकेट्स होते हैं, और हमेशा थोड़ा-सा अपर रहना चाहिए कि यार, जिस घर से हम लड़की लाए हैं, अगर उस घर की बेटी को छोड़ने जा रहे हैं कि मैं तो जाऊँगी, पता था ना कि होटल ले जाएँगे मुझे, तो मैं क्यों छोड़ूँ ऐसा मौका। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, अंबर की सास की भी अब बिल्कुल ठीक होने वाली हैं। और देखेंगे फ्रेंड, अभी ये कब अपना जो छोटा-सा नन्हा-मुन्ना सा जो एक कंटेंट आया, या तो वो एक कंटेंट है या वो 2 कंटेंट है, ज़ाहिर-सी बात है, उसको देखेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो भी अच्छी-अच्छी होंगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक छोटे से बच्चे की जब वीडियो बनती है, तो वो बहुत क्यूट लगती है। और लास्ट में मैं कहती हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।